हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूटोपिया एसएससी। हम लोग सौरमंडल देख रहे थे और सौरमंडल का लास्ट क्लास कल ही ख़त्म हो गया था। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, अक्षांश और देशांतर। हम लोग छोटा छोटा क्लास अभी अपलोड हो रहा है क्योंकि आप लोगों को देखने में बोरिंग ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अक्षांश और देशांतर क्या है एक एक करके। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं, लेटीट्यूड को हिंदी में अक्षांश बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर। तो जो लेटा हुआ है वो लेटीट्यूड है, ठीक है। जो लेटा हुआ है वो लेटीट्यूड है और जो खड़ा लाइन है ऐसे वो लॉन्गिट्यूड है, मतलब जो लंबा लंबा है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। और ये जो बीच में इसका लाइन है इसको इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विषुव। इसको विषुववृत्त बोलते हैं, ठीक है। और इसका लॉन्गिट्यूड का जो बीच में है लाइन, जहाँ से ये शुरू किया गया है 0 डिग्री, अभी हम बाद में बताएंगे आगे, तो इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षांश। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि अक्षांश और देशांतर का हम लोग को जरूरत ही क्या है। क्या इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते थे? तो इसका ज़रूरत है। इसका ज़रूरत है हम लोगों को लोकेशन बताने के लिए। अगर ये नहीं होता तो गूगल मैप जो हम लोग देखते हैं वो लोकेशन नहीं बता पाता, ठीक है। तो वो जो लोकेशन बताता है वो भले हम लोगों को डायरेक्ट एड्रेस लिख देता है, पर वो जो प्रिडिक्ट करता है, जो बताता है एग्जैक्ट लोकेशन, वो यही दोनों लाइन की वजह से। तो इसीलिए हम लोग को लोकेशन के लिए कौन कहाँ क्या है, कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थापित है, ये सब देखने के लिए हम लोगों को इन दोनों लाइन की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले अक्षांश देखेंगे, फिर देशांतर देखेंगे। तो अक्षांश, अब अक्षांश में रिफरेंस जो है हम लोग को पृथ्वी का बीच वाला लिया गया, सबसे बीच में बांट दिया गया पृथ्वी को 2 भागों में, और जो बीच का लाइन आया इसको 0 डिग्री मान लिया गया, ठीक है। लेकिन ये 0 डिग्री जो है इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। आप लोगों को अगर पता होगा थोड़ा बहुत तो इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं विषुववृत्त। तो यही 0 डिग्री वाला लाइन को यहाँ विषुववृत्त बोलते हैं। सबसे ज़्यादा सन जो है सो यहीं चमकता है, ठीक है। तो इसको 0 डिग्री मान लिया गया और एज्यूम कीजिए कि जैसे ये गोला है, ठीक है। तो इसको बीच में ये सेंटर है, यहाँ पे एक ये जो इसमें देखिए, यहाँ जो सेंटर है इसमें एक रॉड घुसा दिया गया बीच से, वही 0 डिग्री है। अब बोलिएगा एक ही जगह रॉड घुसा दिए एक ही 0 है, नहीं। इस सारा जो पॉइंट है इस पे बीच में अगर कहीं से भी रॉड घुसा देंगे, ठीक है, तो वो 0 डिग्री ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है वहीं से। तो ये सारा जो पॉइंट है इसको 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री कहीं भी बैठ जाओ 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको मापते हैं तो जो पॉइंट से, तो ये ऊपर बना 10 डिग्री दिखाया हुआ है, हम टेढ़ा लाइन दे रहे हैं, ये 10 डिग्री पे है, ये 20 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है। तो ऐसा करके हर जगह एक एक ऐसे होगा। तो सारा पॉइंट को जो एक ही जगह है वहाँ से इक्वल में उसको मिला दिया गया, ठीक है। तो वो बन गया हम लोगों का अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश। और ये काम फिर 30 डिग्री पे हुआ तो 30 डिग्री अक्षांश, ऐसे करके बन गया कहाँ तक, 90 डिग्री तक, लास्ट 90 डिग्री तक बन गया, ठीक है। अब इधर 110 नहीं होगा, इधर 110 नहीं होगा, क्या कि इधर पूरा, इधर भी तो 0 है। तो इधर से ये जो घूम के आ रहा है तो वही ना मिल रहा है, तो
इधर भी हो जाएगा 10 डिग्री, लेकिन इसको अब हर जगह 10 डिग्री तो कैसे पता चलेगा कौन साइड वाला है, उसके लिए बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि डिग्री कैसे होता है। तो अब पृथ्वी देखिए, पृथ्वी का जो ये ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं, सबसे पहले तो पृथ्वी को काट दीजिए बीच से ऐसे, ठीक है, ऐसे काट दिए। अब जो ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और जो 90 डिग्री वाला पॉइंट अभी दिखाए थे ना, वो है नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव। और ये साउथ पोल हुआ। और इसको क्या बोलेंगे, पूरा जो पृथ्वी कट के पूरा ये शेप जो आया है आधा, मैथ में पढ़ते थे ना आप लोग हेमिस्फीयर, तो वही हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे साउथ साइड है इसलिए साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये इसका यूज आगे होगा उसमें, उसका रिफरेंस दिखाने के लिए, अक्षांश देशांतर का। अभी हम लोग अक्षांश देख रहे हैं, तो अब देखिए ये हम लोगों का 0 डिग्री है, रुकिए इसको इरेज कर लेते हैं। ये हम लोग का 0 डिग्री है, ये पॉइंट है, मान के चलते हैं। ये हम लोगों का मान के चलते हैं 10 डिग्री है। ठीक है, ये 20 डिग्री है, मान लेते हैं, है नहीं, वैसे तो 45 डिग्री से कुछ कम लग रहा है, पर मान लेते हैं कि 10 डिग्री है। इधर भी होगा, क्या कि जब ये बीच वाला, बीच में जो है ये 0 होगा। ठीक है, तो इधर भी होगा 10 डिग्री, इधर भी होगा 20 डिग्री। तो इसको दिखाने के लिए कि किस साइड है, हम बोल देंगे सीधा कि हम 0 डिग्री अक्षांश पर है, मतलब ये तो पता चल गया कि 0 डिग्री एक ही है, तो बोल सकते हैं। तो कहीं भी मतलब हम इतना साइड में कहीं भी हैं 0 डिग्री पर। अब बोल देंगे 10 डिग्री अक्षांश पे है, तो मतलब यहाँ पर किस, कहीं भी है, लेकिन यहाँ भी तो 10 है, यहाँ भी तो कहीं पे हो सकते हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए कि किस जगह पे किस पे है, उसके लिए हम लोगों को लिखना होगा यहाँ पे क्या, उत्तर, नॉर्थ के लिए उत्तर, ठीक है, और साउथ के लिए, दक्षिणी गोलार्ध के लिए दक्षिण, द, ठीक है, साउथ। इंग्लिश वाले लिखते हैं 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 10 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर। तो अभी भी हम लोग को इससे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलता है, इसीलिए हम लोगों को आगे जो हम लोग पढ़ेंगे देशांतर, उसका जरूरत पड़ता है। क्या कि जब कोई बोलेगा 10 डिग्री पे है, ठीक है, 10 डिग्री साउथ पे है, दक्षिण पे है, तो पूरा पृथ्वी थोड़े खंगालेंगे जाके 10 डिग्री पे, कहीं भी हो सकता है। तो ये चीज आप लोग समझ गए, इसको बोलते हैं अक्षांश। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब पूछता है, ठीक है, अब इसको अगर ये तो साइड से पता लग रहा है, ये तो देशांतर वाला है, लेकिन ये जो लाइन व्हाइट वाला है ये अक्षांश है, ठीक है। तो ये साइड से लग रहा है कि पैरेलल है, तो पैरेलल ही है। ये जो है सो ऐसे जब आगे से घूमता है ना, तो पीछे से घूम के, पृथ्वी गोल है तो पीछे से घूम के फिर वहीं आके मिलता है, तो ये विरित बन गया ना, विरित, इसीलिए इसको विषुववृत्त बोलते हैं। लेकिन अब 10 डिग्री है तो 10 डिग्री का वृत्त है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा वृत्त है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री पर जैसे ही आएगा तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, ना कि वृत्त बनेगा। तो वृत्त बनेगा नहीं, ये तो पॉइंट बन जाएगा। तो ये पूछता है कि कितना अक्षांश है टोटल, तो कितना अक्षांश है, इधर से 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे करके 90 इधर है, 90 इधर है, और 90 इधर है, ठीक है, और एक बीच वाला 0 डिग्री वाला। तो टोटल अक्षांश है हम लोगों का 181। लेकिन अक्षांश विरित पूछ दिया, तो विरित मतलब विरित बनना चाहिए। अब 90 डिग्री वाला तो पॉइंट है, लास्ट में क्या विरित बनेगा, घूम के बनेगा, 90 डिग्री वाला विरित नहीं बनेगा, वो तो पॉल है। और 40 डिग्री वाला बनेगा, 50 डिग्री वाला बनेगा, ऐसे घूम घूम के वहीं आएगा, सारा पॉइंट को मिला देंगे तो, लेकिन ये नहीं बनेगा। तो इधर कितना विरित हो गया, इधर कितना विरित हो गया, इधर हो गया टोटल 90 में कम,
सॉरी 89 वृत्त हो गया ऊपर और 89 हो गया इधर नीचे, ठीक है। और एक विषु वाला, तो कितना हो गया टोटल? 9 9 18 और एक 19 और 8 8 16 और एक 17, टोटल 179 अक्षांश वृत्त है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, जब अक्षांश बोलेगा तो 181 और जब वृत्त पूछेगा तो 179। कैसे होता है वो बता दिए आप लोग को। तो आगे चलते हैं। और एक चीज और, ये जो अक्षांश हम लोग का दिख रहा है ये पैरेलल है, ठीक है। वृत्त जो है छोटा बड़ा है, अक्षांश छोटा बड़ा है, लेकिन ये इसका बीच का डिस्टेंस जो है सो मतलब दूरी पैरेलल है, सबका बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 30 डिग्री पे इधर कहीं 30 और 40 डिग्री मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 10 किलो मान के चलते हैं, बहुत ज़्यादा है लेकिन मान के चलते हैं कि 10 है तो बता देते हैं 111 किलोमीटर, लेकिन मान के चलते हैं कि यहाँ 10 किलोमीटर है तो यहाँ भी 10 से होगा, ऐसा नहीं है कि पीछे जा 2 किलोमीटर हो जाएगा पीछे, ठीक है। तो ये पैरेलल है और पैरेलल हमेशा बराबर ही रहता है, ये तो आपको भी पता है, कहीं मिलेगा नहीं। तो अब देखेंगे हम लोग, ये हेमिस्फीयर देख लिए नॉर्थ साउथ, और इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं, आगे अभी आएगा। पृथ्वी को बीच से काट देंगे इधर से, अभी ऐसे काटे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, ये तो विषुव हो गया, लेकिन अब बीच से यहाँ से काट देंगे ना तो इसको बोलते हैं क्या, प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, इसी को बोलते हैं, वृत्त बोल सकते हैं, क्या कि ये भी एक वृत्त बनाता है। तो और इसके साइड जो है इधर नाम अभी देंगे, क्या कि वहां भी अक्षांश में वही प्रॉब्लम, वहां भी देशांतर में वही प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसका इस साइड पूर्व है, तो चूंकि उत्तर ऊपर था तो इधर पूर्व है तो पूर्व बोलेंगे, और इधर पश्चिम है तो पश्चिम बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो है ये अक्षांश है हम लोगों का, ठीक है। तो ये इक्वेटर हो गया, क्लियर हो गया। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पोल हो गया जो पॉइंट अभी बताए थे, और ये हो गया साउथ पोल, इसीलिए 90 डिग्री एस लिखा है। हिंदी वाला क्या लिखेगा, दक्षिण, 90 डिग्री दक्षिण 90 डिग्री उत्तर, पता करने के लिए कि किस साइड जाना है पृथ्वी में। और ये इसका नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर हो गया, और ये देशांतर दिखाया 0 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और जब ये सबको ऊपर से देखेंगे, यह सब इसको ऊपर से देखेंगे तो ये वृत्त बनाते हुए ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा, इसीलिए इसको वृत्त बनाता है पूरा गोल, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये सब टर्म है कुछ जान लेते हैं। जो विषुववृत्त है उसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, कहा कि मध्य में पड़ता है, हमारे भू मतलब पृथ्वी उसके मध्य में पड़ता है, 0 डिग्री है तो इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं और विषुववृत्त भी बोलते हैं, ठीक है। जो बोलना आपको बोलिए। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री ऊपर, जैसे मतलब नीचे यहाँ 0 डिग्री से नापिएगा तो 23.5 डिग्री वाला अक्षांश आएगा उत्तर वाला, तो उसको कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। और जब 0 डिग्री से यहाँ से मापिएगा तो जो दक्षिण वाला 23.5 डिग्री आएगा उसको मकर रेखा बोलते हैं, वही 10.5 दक्षिण वाला अक्षांश है 23.5 डिग्री का, और वही ऊपर वाला में उत्तर वाला अक्षांश है 23.5 डिग्री का। और इसको 66.5 डिग्री जो आएगा ऊपर मापते हुए जाएंगे, उसके बाद 90 डिग्री के पहले आएगा ना 66.5 डिग्री वाला गोला, तो इसको क्या बोलेंगे, वृत्त, इसको बोलेंगे आकर्षक वृत्त।
और नीचे जो आएगा सेम चीज़, बस वो साउथ में मतलब दक्षिण में होगा, इसको बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। और ये तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आगे समझाएंगे, अगला क्लास में हो सकता है समझाएं। ये 0 डिग्री आधे वाला क्लास में समझाएंगे। ये 0 डिग्री जो है, जब इसको वर्टिकली काटेंगे ना, खड़ा खड़ी, तो यही है 0 डिग्री वाला प्रधान मध्याह्न रेखा। तो अक्षांश हो गया ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम जा रहा है, देखिए पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम जो है चलने वाली काल्पनिक रेखा है, इसमें भी देख लीजिए, पूर्व से पश्चिम साइड से देखिएगा तो ऐसे दिखेगा, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो चलने वाली काल्पनिक रेखाएं, ऐसा नहीं है कि रोड में जैसे व्हाइट वाला पट्टी दिया रहता है वैसे दे दिया है उठा के, नहीं ऐसा नहीं है, काल्पनिक है, एज्यूम करके माना गया। तो काल्पनिक रेखाएं उसी को अक्षांश बोलते हैं। ये हो गया भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी, यही बताए थे, अभी समझ गए। 1 डिग्री अक्षांश, ठीक है, ये चीज बताए ना, 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर पड़ता है, अभी बताते हैं। देखिए ये 0 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, 1 डिग्री अक्षांश इसका जो है 111 किलोमीटर रहता है, तो 10 डिग्री कितना रहेगा, 111 गुना 10, इसीलिए हम 10 डिग्री अभी जब एज्यूम करवा रहे थे आप लोग को, तो 10 किलोमीटर इसीलिए मान रहे थे, जबकि होता कितना है, 1110 किलोमीटर, 10 डिग्री का बीच का कहीं भी, ठीक है। और 1 डिग्री का ये पूछता है कभी कभी, इम्पोर्टेंट है, तो 111 किलोमीटर रहता है, तो ये चीज रट लीजिएगा, 111 किलोमीटर। लिख नहीं पाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, बाकी यहाँ तो लिखा हुआ है ही। तो 111 किलोमीटर 1 डिग्री अक्षांश के बीच का दूरी, कुल अक्षांश बता दिए 181 कैसे है, और अक्षांश वृत्त 179 कैसे है बता चुके हैं, क्या कि पोल वाला वृत्त नहीं बनाता है, इसलिए ये दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 181 हो जाता है, और वृत्त वाला बनाता है जो वृत्त, उसमें 2 पोल वाला घटा दिया जाता है तो 179 हो जाता है। अब देखेंगे लॉन्गिट्यूड, ये तो लेटीट्यूड बता दिए आप लोग को, लॉन्गिट्यूड पर ध्यान देंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, देशांतर। इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि खाली ये रहता तो अक्षांश रहता तो पता नहीं चलता, 0 डिग्री बोल देते उत्तरी अक्षांश में, तो 0 डिग्री बोल रहे हैं, मान लो ये बोल देते हैं कि ये होगा कितना 15 डिग्री अराउंड, तो बोल देते 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, तो कौन वाला कहाँ पे, कौन सारा पॉइंट तो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। यहाँ पे तो किस पे है, ये कंफर्म करने के लिए भी ये वाला जो देशांतर वाला मिलाएगा उस पॉइंट को, तो वहां का कुछ मान देगा आप लोग को, तब पता चलेगा कि कहाँ है, ऐसे ही गूगल मैप बताता है। गूगल मैप में देखिएगा ना, लिखा रहता है वहां पे, ठीक से देखिएगा तो अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कोई पॉइंट पर क्लिक कीजिएगा ना गूगल मैप खोल के, तो वहां पे दिखेगा। तो ये हो गया हम लोग का लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड भी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था लॉन्गिट्यूड में। अब प्रॉब्लम ये था कि लैटिट्यूड में तो हम लोग देख लिए थे कि 0 डिग्री बीच में पड़ रहा था, पृथ्वी को काट दिए थे, तो लॉन्गिट्यूड में कैसे पता चलता है 0 डिग्री किस साइड रखें, इस साइड रखें कि उस साइड रखें, कि ये वाला रखें कि ये वाला रखें, तो ऐसे कंफर्म नहीं था कि कहाँ से रेफरेंस लें, ठीक है, ये वाला रख लें कि ये वाला रख लें। तो इसके लिए क्या होगा ना, उस टाइम जो है, किस टाइम जब ये सब काम हो रहा था, तो उस टाइम लंदन एक जगह है वहां पे, अच्छा
ब्रिटेन एक जगह है, वहाँ पे ग्रीनविच करके एक जगह है ब्रिटेन में। वो वहाँ से जो रेखा गुजरा ना, तो यही रेखा में ब्रिटेन जहाँ पे है ना, तो वहाँ पे जो रेखा गुजरा उसी को मान लिया गया रेफरेंस। तो ग्रीनविच करके जो रेखा गुजरा तो उसको क्या मान लिया गया, रेफरेंस की यहीं से होगा। और उस टाइम ब्रिटेन का थोड़ा दबदबा था, तो यहाँ से इसको 0 डिग्री लाइन वाला जो देशांतर है उसको मान लिया गया। रेफरेंस, और इसी को 0 डिग्री याम्योत्तर भी बोलते हैं। 0 डिग्री याम्योत्तर बोलते हैं, और पूरा लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। इसमें इसमें कुछ कुछ अलग है। एक सेकेंड। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये तो पैरेलल था, लेकिन इसको देखिए, ये यहाँ ये मान लेते हैं कि ये वाला 0 डिग्री है, मानना क्या है यही। तो जब इसको इधर से शुरू किया गया ना, तो ये हुआ 15 डिग्री इसके हिसाब से, ये हुआ 30 डिग्री, यही वाला लाइन से मापा गया, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे करके जब मापा गया तो ये जब घूम के आया ना, तो उधर से 180 डिग्री पे जब गया तो ये दोनों, ये वाला लाइन मिल गया। और ये ऐसे करके दिखता नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें, नहीं तो हम ठीक से करते 8। तो ये जो घूमता है ना, तो पीछे से जो आता है तो ये फिर इसी में मिल जाता है, मतलब एक ये भी वृत्त बनाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री इधर वाले को बोलते हैं और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। यानी कि आगे जो है इसको 0 डिग्री और पीछे वाला ईस्ट वेस्ट दोनों बोलते हैं, पूर्व पश्चिम, काहे कि बीच में है, और पीछे वाला को 180 डिग्री, ठीक है। अब फिर इधर से शुरू हो जाएगा, इधर से भी वही हाल है, 15 डिग्री, 30 डिग्री जैसे उसमें नापते थे, 60 डिग्री, ऐसे करके है। इधर वाला को बोले थे कि इधर वाला को ईस्ट बोलेंगे, इधर वाला को वेस्ट बोलेंगे, कहाँ बताए थे, देखिए यहाँ, ठीक है। यहाँ पे बीच में काट दिया गया, यही है प्रमुख मेन याम्योत्तर, मतलब प्राइम मेरिडियन, प्रमुख मध्याह्न रेखा। और इधर वाला में ईस्ट लगाएंगे, इधर वाला में वेस्ट लगाएंगे, बता चुके हैं, ताकि कंफर्म हो। जैसे अभी मापे हैं, मान के चलिए 30 डिग्री वाला है, और अब इधर से भी नापेंगे वही हाल होगा, 30 डिग्री बोल देंगे, 30 डिग्री देशांतर पर है, तो कैसे जानिएगा कौन वाला रेखा पर है। 30 डिग्री पूर्व साइड है कि 30 डिग्री पश्चिम साइड है, इसलिए पूर्व पश्चिम का ये भी चला। और अब जब इस पे छोड़िए, होच पोच हो जाएगा। तो यह चीज हो गया। तो इधर वाला को ईस्ट बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके कितना इधर लाइन आता है, 0 डिग्री 30, ऐसे करके ऐसे जाता है तो 180 डिग्री आता है, और इधर से भी 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ठीक किया हुआ है, ये 0 डिग्री वाला, फिर यहाँ से मापा है तो ये 10 डिग्री पे था, वही रोड वाला कहानी है, बीच में 0 माना है और यहाँ पे कर दिया, तो ये 10 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ऐसे करके फिर उधर भी यही 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, चांद पे कैसे मापते थे वैसे मापा हुआ है। तो उधर करके 180 डिग्री वहां पहुंचेगा उधर से, तो उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, कल बताएंगे, अभी बताएंगे तो होच पोच हो जाएगा। तो इधर वाला ईस्ट हो गया और उधर वाला पश्चिम साइड वाला वेस्ट हो गया, ऐसे करके मापते हैं, देशांतर हो गया।
तो ग्लोब पर खींची गई ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खड़ा काल्पनिक रेखा है प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी है। प्रधान मध्याह्न रेखा बोले थे ना, इसको बोलते हैं 0 डिग्री को। प्रत्येक देशांतर की दूरी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर भिन्न होती है, ये चीज समझना है थोड़ा। प्रत्येक भूमध्य क्या लिखा हुआ था, प्रत्येक भूमध्य रेखा और दूरी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की भिन्न होती है। अच्छा, ये जो भूमध्य रेखा भी बताए थे यहाँ पे होगा 0 डिग्री पे, ठीक है। तो भूमध्य रेखा है वो पीछे वाला है, इसको मिटा दे रहे हैं अभी, खाली आगे 0 डिग्री है, ठीक है। तब ये बोला है जैसे ये पैरेलल तो है नहीं, यहाँ पे जो इसका दूरी होगा यहाँ पे 40 से 50 डिग्री का, ये भी तो 40 से 50 डिग्री है, लेकिन वहां बोले थे कि दोनों के बीच का दूरी जहां भी जाइएगा बराबर होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। बना तो ये भी वृत्त रहा है, लेकिन सब एक जगह पोल पे जाके मिल रहा है ना, तो यहाँ जितना दूरी होगा इन दोनों के बीच यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो नहीं होगा। तो वही बोला है कि जो ध्रुवों पे है, ध्रुव मतलब पोल पे है, पोल पे इसका दूरी कम होता है और भूमध्य रेखा पे बढ़ता है, फिर नीचे भी वही कहानी, भूमध्य रेखा पे ज्यादा होता है, पोल पे कम होता है, वही बताया गया। तो भूमध्य रेखा पर इसका जो अधिकतम दूरी है ना, वो उसका तो 111 किलोमीटर है, तो इसका 111.32 किलोमीटर है, ठीक है, अधिकतम दूरी। लेकिन वही 1 डिग्री वाला, लेकिन हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि ये जो दूरी ये जो बीच का जगह है ना, इसको गोरे बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोरे। पता नहीं, बस ऐसे बोलते हैं, काहे बोलते हैं हमको भी नहीं पता है, सब बोलता है, नाम दिया हुआ है तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोरे, ध्यान रखिएगा। कुल देशांतर 360 डिग्री, हाँ ये समझिए। उस पे कितना था कुल अक्षांश, कितना 90 डिग्री ऊपर, 90 नीचे, एक बीच में 181, और 2 को कम कर दिए थे। लेकिन इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 360। काहे हो जाएगा 360 के फोटो दिखाते हैं, इस पे पता चलेगा। हाँ 0 डिग्री ऐसे करके 30 तक आया है, 30 पीछे गया है, ऐसे करते करते 180 डिग्री इधर, 180 लाइन इधर हो गया और 180 लाइन इधर हो गया, तो हो गया ना 360। 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते जाइएगा, तो इधर 180 जाइएगा, फिर अगर ये इधर से फिर शुरू करने से अच्छा है कि इधर से गिनते हुए आइएगा, तो 181 182 ऐसे करके वैसे डिग्री ऐसे करके आइएगा, तो यहाँ पे जब पहुंचिएगा ना लास्ट वाला पे 0 से एक पहले, तो 360 होगा, ठीक है। तो कुल देशांतर कितना है 360 डिग्री। एक चक्कर वैसे भी तो 360 ही होता है, नॉर्मली भी टोटल एंगल कितना होता है एक राउंड में, तो 360 डिग्री होता है, इसलिए कुल देशांतर 360 है। महत्वपूर्ण देशांतर, सबको ये सब महत्वपूर्ण है, इस सबको थोड़ा अलग अलग से देखना होगा, इस सबका अलग कहानी है। तो महत्वपूर्ण देशांतर में कभी 0 डिग्री वाला बताया आप लोग को, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा बोला गया, जैसे उसको विषुवत रेखा बोला गया था, विषुवत वृत्त वाला, वही विषुवत वृत्त, तो वही 0 डिग्री वाला था। तो उसमें ऐसे था, तो जब इसको खड़ा में काटे थे तो इसको बोले थे प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं 0 डिग्री वाला, आगे को 180 डिग्री पीछे वाला को तिथि रेखा बोलते हैं, वो कल बताएंगे, अलग अलग नाम है। तो आधा जो आगे है उसको बोलते हैं 0 डिग्री मध्याह्न रेखा, तो इसके बारे में भी देशांतर बोलते हैं, वही मध्याह्न रेखा है। और 0 डिग्री देशांतर भी है, वही सेम चीज। इसे ग्रीनविच माध्य समय भी कहते हैं, क्या कि ग्रीनविच से गुजरता है, तो माध्य समय रेखा भी कहते हैं, रेखाएं हमेशा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये तो कल देखेंगे, पीछे वाला 180 डिग्री वाला, ठीक है। पृथ्वी के आगे जब 0 डिग्री है, तो जो ये पीछे वाला है ना, इसको कल देखेंगे, इसको 180 डिग्री देशांतर को, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये सब इम्पोर्टेंट है, सबको देखना है कर करके।
तो आज देख लेते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। तो जो ये 0 डिग्री वाला है इसको बोलते हैं, जब पृथ्वी को काटे थे तो यहाँ से यहाँ तक प्रधान मध्याह्न रेखा, ये जो रेड वाला दिख रहा है ना यही है। तो एक बोले थे कि एक वेधशाला था, वहीं से वेधशाला बोलते हैं, तो वहां से गुजरा था ग्रीनविच से, तो वही हुआ। अब जो वो गुजरा तो वो 8 कंट्री से गुजरा है, ये 8 कंट्री का नाम जानना जरूरी है, ठीक है। तो लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है 8 कंट्री से, यूके से, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फास्को से, टोगो से और घाना से। ये 8 तो पूछता ही है कि कितने कंट्री से गुजरता है, तो 8 आपको याद भी रखना है, और ये चीज देश का नाम भी याद रखना है, ये तो फैक्ट है, इसको रटना ही होगा। तो इसका कुछ कुछ ट्रिक भी बताता है लोग, अपने हिसाब से आप लोग ट्रिक देख लीजिएगा। तो ये यूके हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, इधर थोड़ा टोगो है और इधर घाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। थैंक यू। आज का क्लास इतना ही था। तो आप लोग पहले हमको 15 दिन दीजिए, देखिए क्लास प्रॉपर, उसके बाद लगता है कि ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, ठीक ठाक का कि अच्छा का तो आप लोग देख ही लीजिएगा, अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि ठीक ठाक, तो लगता है कि कुछ सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिएगा बाद में। और अगर वैसा लगेगा कि नहीं बेकार पढ़ा रहा है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और चल जाइएगा। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमको पढ़ाने में मन लगे, ठीक है। तो चलिए अब कल देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।